6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानत चमका और उसकी पोशाक नूर की मानत सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उस पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया, जोरदार तालियां पाक कलाम के लिए। बाइबल मुकद्दस बयान करती यीशु की सूरत का बदल जाना। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह की सूरत जो थी वो बदल गई। इससे पहले भी बाइबल बताती है कि जब कुछ लोग यीशु मसीह को एक पहाड़ में से चले गए और यीशु मसीह वहाँ से गायब हो गए। अब हम एक और जगह देखते कि जब हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह को सिपाही लोग पकड़ने के लिए आए तो वहाँ भी वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए और यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह का भरोसा लेकर उसे पकड़वाया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह वो हस्ती है जिसके बारे में बाइबल बताती है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, तभी वो निजात को हासिल कर सकेगा। तो अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह के साथ जो 3 शागिर्द थे जो साथ साथ यीशु मसीह के रहते थे, इन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा कि जब हम इस बात पर एग्री आज हो जाए कि जब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, कैसे कैसे नज़ारे देखेंगे अपनी लाइफ में। उन्होंने नज़ारा क्या देखा? उन्होंने नज़ारा देखा कि एलिया को देखा और मूसा को देखा, जो वो उस वक्त देख नहीं पाए थे, लेकिन आज उन्होंने उस पहाड़ पर देखा। और वो भी कैसी सूरत में, जलाली सूरत में, जलाल की सूरत में उन्होंने एलिया और मूसा को देखा। जीसस क्राइस्ट के साथ तो वो पहले थे ही, लेकिन ये तीनों शागिर्द, यीशु मसीह के तीनों चेले जो साथ थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ रहने के बड़े फ़ायदे हैं। आप उन कामों को कर पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। जो दूसरे लोगों को लगेगा कि ये काम पहाड़ है, लेकिन जब आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो वो काम आपके लिए इजी होंगे, बल्कि ऐसे होंगे कि जैसे आप डांटे किसी चीज़ को वो काम हो जाए, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ यही था, जब वो यीशु मसीह के साथ थे तो उन पर ब्लेसिंग थी, मसा थी, इनवाइटिंग थी। और यीशु मसीह ने कहा कि ऐ खुदावंद, हम यहाँ डेरे बनाना चाहते हैं कि एक तेरे लिए बनाए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें ये कहा कि ये बात तुम किसी से न कहना, न करना, तब तक जब तक मैं मुर्दों में से जी ना उठूं। आने वाली बातें हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं मुर्दों में से भी जी उठूंगा। अब बात यह है कि वो जब शागिर्द बातें करते हुए नीचे पहाड़ से उतरे जहां वो बैठे थे, तो हुआ क्या? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीनों चेले बड़े काम कर रहे थे और जो 9 दूसरे चेले थे वो इतने बड़े काम क्यों नहीं कर पाए। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह और ये तीनों चेले नीचे आए, शागिर्द पतरस, याकूब, यूहन्ना नीचे आए, तो एक आदमी जो था वो अपने बच्चे को लेकर आया यीशु मसीह के शागिर्दों के पास कि ये बच्चा जो है इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और ये आग में खुद ही गिर जाता है, पानी में गिर जाता है, इतने सख्त दौरे पड़ते हैं मिर्गी के इसको। और यीशु को वो आदमी बता रहा है, जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आए, कि तुम्हारे शागिर्द इसको ठीक नहीं कर पाए हैं। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने झिड़का उन शागिर्दों को कि तुम्हारा ईमान कहाँ है, तुम कम एतकाद हो। मेरे अजीजों, हम साथ रहते हुए, यीशु का नाम लेते हुए, उसके कामों को फॉलो करते हुए भी हम कभी कभी ईमान नहीं रखते और हमारे हाथ से वो काम नहीं होते हैं। और ये तीनों चेले बड़े काम क्यों करने पाए? यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, और यूहन्ना से कहा कि तू हरगिज ना मरेगा। जो यीशु मसीह के आखिरी अय्याम को जिसने देखा, जिसने रोया के जरिए मुकाशफा की किताब लिखी, ये चेले क्यों बड़े काम कर पाए? क्योंकि ये यीशु मसीह के
साथ थे। अब वो 9 चेले उतने काम नहीं कर पाए। बाइबल बताती जो इन तीनों चेलों ने किए हैं, इन तीनों शागिर्दों ने बड़े बड़े काम किए हैं। आप जेन्युइन यीशु मसीह के शागिर्द हैं, तो आप उसके अच्छे फॉलोवर हैं, तो आप उसकी बातों को बागौर सुने, उस पर ईमान रखें, जिस तरह इन चेलों ने ईमान रखा। और उनके दिल की ख्वाहिश थी कि हम इनके लिए डेरे बनाएं, जिसे हम चर्च कहते हैं, जिसे हम खुदा का घर कहते हैं। ऐसी जगह बनाएं कि जहाँ खुदावंद तेरा नाम लिया जाए, तेरे नाम की प्रस्तिश की जाए। उनका मकसद यह था बात करने का। हमने इस बाइबल को समझना है कि जो लोग यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जो बड़े ईमान के साथ, पूरे फेथ के साथ यीशु मसीह के साथ चलते, वो कैसे काम करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। जब हम यीशु के साथ चलेंगे तो बरकतें हमारे कदम चूमेंगी। हमें बरकतों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। हम बरकतों के पीछे तब भागते हैं जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं। तो जब हम कंफर्टेबल होते हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं और जेन्युइन तरीके से उसका पीछा करते हैं, तो वो यकीनन आपको आदमगीर बनाना चाहता है और वो बनाएगा, उसका वादा है। और उसके जो प्रॉमिस है वो अटल प्रॉमिस है। वो हम इंसानों की तरह नहीं था। अगर उसकी बातें हम में कायम है तो हाँ, अगर वो भी हम में कायम है तो फिर हम जो चाहेंगे वो करेंगे। जब वो हम में कायम नहीं है तो कुछ नहीं हमसे हो सकता। मेरे जो आज सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहें। वही हमारा नजात दहिंदा है, उसी ने हमारा फिदिया दिया है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, आपके साथ हो। ज़ोरदार